GK classes. So this side Priyanka Kukreti, and today we will discuss about more important questions on previous year questions for the labor welfare, HRM and for management also. So management के लिए prepare कर रहे हैं, labor के लिए कर रहे हैं या फिर commerce के लिए कर रहे हैं. So these questions are very very important for the exam point of view. So let's start with the first question. हमने कल वाले सेशन में 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. अब बाकी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion एंड रीजन. assertion क्या कहता है? बेसिक प्लानिंग प्रोसेस ऑलवेज इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, forecasting, accessing basic plan premises or the assumptions, determining the alternative causes of the actions, evaluating which option and the best, choosing, implementing plan. सो assertion क्या कहता है? प्लानिंग के बारे में इन्होंने एक डेफिनेशन बताई है. और रीज़न क्या कहता है? देयर इज़ अ यूजुअल hierarchical aspect of the managerial planning. टॉप मैनेजमेंट अप्रूव्स लॉन्ग टर्म और द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म्स को, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अप्रूव करते हैं. देन each department creates its own budget and plan it fit and contribute to the company long term plans. So उसके बाद ही बजट्स में वो फिक्स करते हैं कंट्रीब्यूशन में. ठीक है. सो आपके पास कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इनमें से पॉइंट को करेक्ट करना है. क्या assertion रीज़न दोनों करेक्ट हैं या फिर नहीं? सो हियर द आंसर इज़ येस, ऑफ कोर्स दोनों ही करेक्ट हैं. एंड आर एक्सप्लेन करता है ए को. सो assertion और रीज़न को करने का बेस्ट तरीका है, पहले तो आप आइडेंटिफाई करो क्या दोनों करेक्ट हैं. येस ऑफ कोर्स. प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में हम बेसिक एजम्पशंस को, प्रेमाइसेस को, एक्शंस जो हम कर रहे हैं उसी के लिए हम प्लान करते हैं. तभी तो हम एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट. और हिरार्किकल प्लान में आपको पता है मैनेजरियल प्लानिंग चलती है. टॉप मैनेजमेंट ही लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स को, लॉन्ग टर्म प्लान्स को देखेंगे और उसके बाद जो बेस्ट होगा उसी को वो फिक्स करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे बोला जाता है क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो रीज़न में, रीज़न को पढ़ने के बाद आप दैट्स वाई लगाओ, दैट्स वाई या फिर बिकॉज. इट्स योर ऑप्शन. आप देख लो आपको कौन सा बेटर लग रहा है. दैट्स वाई अगर हम लगाते हैं, जो कि यहाँ पे हम अगर रीज़न में पढ़ें, टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स को अप्रूव करते हैं. इसीलिए क्या प्लानिंग में बेस्ट ऑप्शंस की ज़रूरत होती है, बेस्ट ऑप्शन को इवैल्यूएट करने की, या फिर हम जो चूज़ करते हैं बेस्ट ऑप्शन वही इसीलिए ज़रूरत है. येस ऑफ कोर्स. सो इसीलिए दोनों ही के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. एंड रीज़न assertion को फिक्स भी करता है, डिफाइन भी करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923. वैसे मैं अनअकैडमी के सेशन में आपको ये करवाने वाली हूँ, अभी करवाऊँगी. अभी ट्रेड यूनियन चलेगा, उसके बाद फिर ये चलेगा आपका कॉम्पनसेशन एक्ट 1923. तो इसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं ये कौन से स्केड्यूल में है? सो आंसर इज ऑक्यूपेशनल डिजीज़ यहाँ पे 3rd शेड्यूल में है. फर्स्ट शेड्यूल आपका इंजरीज पे बेस्ड है. सेकंड शेड्यूल आपका किस पे बेस्ड है? डेफिनेशन ऑफ द वर्कमैन पे. 3rd शेड्यूल आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज़ पे है. और 4th ऑप्शन आपका जो 4th शेड्यूल है वो आपका डिसेबलमेंट और डेथ पे है. सो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए शेड्यूल्स. वैसे मैं आपको सेशंस में करवाऊंगी, बट फिर भी आप अभी यहाँ से आप लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द NM लोखंडे. NM लोखंडे जी ने यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन को करेक्ट किया है? क्या उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन बनाई 1986 में? क्या एक फिलैंथ्रोपिक प्रमोटर हैं वो वेलफेयर में? क्या वो ट्रेड यूनियन के फादर ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म थे? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो हियर द आंसर इज़ ओनली B and C. अगर हम A की बात करते हैं तो NM लोखंडे जी ने फाउंड किया था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, बट वो कब किया था? 1890 में किया था, 96 में नहीं किया था. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर B and C आर राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड. व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड? ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैंने आपको बताया भी था. कौन सा इसमें से ऑप्शन है? जस्ट रीड आउट ऑल द ऑप्शंस एंड देन मार्क इट, राइट. फिर मैं बाकी बताती हूँ आपको कैसे हम करते हैं. सो हियर द आंसर इज ऑफ कोर्स 3rd इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड है ना, वो बेसिकली आपका यहाँ पे न्यू हायर्स को फाइंड आउट करते हैं. देन सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिसने लीड्स को जनरेट किया, उसके बाद इनवाइट किया रिक्रूटमेंट में, इनविटेशन के बेसिस पे फिर उनका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद ऑफ़र लेटर मिला, ऑफ़र लेटर के बाद न्यू ज्वाइन किया. ठीक है. तो जितने जितने लोग इस पर्टिकुलर पूरे इस प्रोसेस में जुड़ रहे हैं उनको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड. वो हमेशा ट्रायंगुलर बेस में रहेगा. ठीक है. सो स्टार्टिंग से आपको लीड को जनरेट करना है, देन इनवाइटेड, देन इंटरव्यूड, देन आपका ऑफर, और देन लास्ट में आ जाएगा न्यू हायरिंग. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलफेयर implies welfare of the man, his family and his community. Which of the following concept is related to?
ठीक है। सो यहाँ पे अभी ये वाला सेशन हमने पढ़ा नहीं है अनअकैडमी पे, बट हम पढ़ेंगे। बट आप फिर भी बताओ वेलफेयर इम्प्लाइज किस किस के बेसिस पे होता है। जब फैमिली और कम्युनिटी की बात करते हैं, टोटल में पॉजिटिव, सोशल या फिर रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है वेलफेयर। सो आंसर इज सोशल रिलेशन। ऑब्वियसली हम सोशलाइज हो रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड हो रहे हैं, ठीक है। टोटल में सारा कुछ टोटल आ जाता है, ऑल ओवर द पॉइंट्स, ठीक है, ऑल ओवर द वेलफेयर, तो टोटल में वो आ जाता है। जब हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मतलब जब हम एक तरीके से रिलेटेड होंगे, ठीक है। वेलफेयर जब रिलेटेड होगा उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एंड सोशल जब फैमिली की बात आ जाएगी, कम्युनिटी की बात आएगी, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज डिफाइंड बाय द वॉल्टन एंड मैकेंजी। आपको ये पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग हम किसको कहते हैं, ठीक है। विन विन बार्गेनिंग, जीरो सम, कंपोजिट और आपका हो जाएगा कंसेशन बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का पार्ट है, इसके टाइप्स हैं। सो आंसर इज जीरो सम। जीरो सम बार्गेनिंग को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड और जीरो सम मतलब होता है जब एक पार्टी गेन करती है और अदर पार्टी लूज़ करती है, ठीक है। जहाँ पर एक पार्टी विन करती है और दूसरी पार्टी लॉस में चली जाती है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ द नेगोशिएशन जहाँ पर हम मनी को, रिसोर्सेज को, एसेट्स को दोनों पार्टीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑफ़र की बात कर लेते हैं। जो ऑफ़र चल रहा है अनअकैडमी पे वो आपका भी कल तक वैलिड है। एंड ऑफ़र इज़ व्हाट, यहाँ पे अनअकैडमी गोल को आप अगर आप चाहते हो लेना तो आप जा सकते हो, 20% ऑफ मिलेगा फॉर ऑल द सब्सक्रिप्शन। एंड द कोड इज़ PKNET10, ठीक है। इट्स योर कोड, यू कैन यूज़ द कोड सो दैट आपको 20% का डिस्काउंट अवेल हो जाए। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 30th ओनली। तो आप जा सकते हो, सब्सक्रिप्शन अमाउंट को ले सकते हो और अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो। सेम 45 डेज़ का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो चल रहा है नीट एग्ज़ाम के लिए, क्लास 8 से लेकर 12th और IIT JEE के लिए। एंड यू हैव टू पे ओनली 299 रुपीज़। सो यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर द सेम लाइक फॉर दीज लर्निंग फेस्टिवल्स ऑल्सो, लाइक 45 डेज ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। सो इसमें भी आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 30th ओनली। सो सारे के सारे ऑफ़र कल तक के लिए ही वैलिड है। आप लोग जल्दी से जाओ और सब्सक्रिप्शन ले लो। और क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा, आपको PDF, लर्निंग मटेरियल, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। फिर आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो भी आपको गाइडेंस प्रॉपर्ली मिलेगा टॉप एडुकेटर से, राइट। सो आप लोग जा सकते हो और इस कोड को यूज़ कर सकते हो सो दैट आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, बाय।